हेलो गाइस, कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे। तो गाइस, जैसा कि आपको पता है अभी के टाइम पे डबल ए ट्रिपल सी की काउंसलिंग चल रही है और बहुत दिनों से मेरे पास स्टूडेंट्स की एक टॉपिक को लेकर सबसे ज़्यादा क्वेरीज आ रही थी कि भैया ये जो चॉइस फिलिंग होती है वो कैसे करी जाती है, किन किन चीज़ों का इसके अंदर ध्यान रखना होता है और जो चॉइस फिलिंग के लिए जो मेजर फैक्टर्स होते हैं वो क्या क्या होते हैं और हमें चॉइस फिलिंग करते टाइम किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है। राउंड 1 के अंदर क्या हम जो चॉइस फिलिंग करते हैं वो क्या हम राउंड 2 में कर सकते हैं, चॉइस फिलिंग को लॉक कैसे करते हैं। ये बहुत सारी चीजें होती है जो स्टूडेंट्स के दिमाग में चलती रहती है और बार बार मैं कमेंट बॉक्स में भी देखता हूँ इन चीजों को लेकर सबसे ज्यादा क्वेरी आती है। तो आज की जो वीडियो है वो डिटेल में पूरी चॉइस फिलिंग के ऊपर रहने वाली है और मैं साथ ही साथ में मैं आपको ये भी बताऊंगा कि जो गवर्नमेंट कॉलेजेस और जो प्राइवेट कॉलेजेस है, चाहे से आप बीएमएस, बीएचएमएस, बीयूएमएस, बीएसएमएस कोर्स, कोई सा भी कोर्स ऑप्ट कर रहे हो तो आपको किन किन चीजों का यहाँ पर ध्यान रखना है। तो देखो, सबसे पहली बात आती है, कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स होते हैं चॉइस फिलिंग करने के लिए, वो सबसे पहले आपको ध्यान होने चाहिए। सबसे पहली बात आती है कोर्स की। तो देखो, कोर्स इंपॉर्टेंट क्यों होता है, क्योंकि सबसे पहले तो आपको ये पता होना चाहिए आपको बीएमएस में जाना है, बीएचएमएस में जाना है, बीयूएमएस में जाना है, बीएसएमएस में जाना है या वेटनरी में जाना है। तो ये जो अदर ऑप्शंस हैं अदर देन एमबीबीएस, पहले तो आप ये डिसाइड करो आपको जाना कौन से कोर्स में है। जैसे कि किसी का इंटरेस्ट होम्योपैथिक की तरफ रहता है, किसी का यूनानी की तरफ, किसी का आयुर्वेदा की तरफ। अगर मैं अपनी बात करूं तो मेरा इंटरेस्ट जैसे कि बीएमएस में था तो मैंने बीएमएस कोर्स ऑप्ट किया था। फिर उसके बाद में बात आती है, अब जैसे कि मेरा ये तो फाइनल हो गया कि मुझे बीएमएस कोर्स ऑप्ट करना है, लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट्स का ऐसा हो जाता है कि वो बॉर्डर लाइन पर हैं, जैसे कि जिसके 500 या 490 नंबर है जनरल, ईडब्ल्यूएस या ओबीसी कैटेगरी से, वो स्टूडेंट्स क्या होते हैं बॉर्डर लाइन पे होते हैं। अब उन स्टूडेंट्स के पास देखो यहाँ पर दो ऑप्शन होते हैं, या तो वो बीएमएस प्राइवेट कॉलेज ले सकते हैं या तो वो क्या कर सकते हैं बीएचएमएस गवर्नमेंट। तो वो जो स्टूडेंट की चॉइस के ऊपर डिपेंड करता है उसे करना क्या है। बहुत सारे स्टूडेंट यहाँ पर बीएमएस प्राइवेट की तरफ शिफ्ट हो जाते हैं और बहुत सारे यहाँ पर बीएचएमएस को शिफ्ट करते हैं। तो सबसे पहला ये है कि यहाँ पर देखो, पूरा स्टूडेंट का ओपिनियन मैटर करता है कि उसे क्या चाहिए। बहुत सारे स्टूडेंट्स का ये होता है कि उसे कोई भी कोर्स करना है वो सिर्फ और सिर्फ उसे गवर्नमेंट कॉलेज से करना है। इस वजह से स्टूडेंट बीएमएस ना मिलने की वजह से बीएचएमएस में चला जाता है, बीयूएमएस में चला जाता है। बहुत सारे कोर्सेज ऐसे होते हैं, पैरामेडिकल कोर्सेज वगैरह, बीएससी नर्सिंग वगैरह, उनमें स्टूडेंट चला जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट आपका अच्छे से क्लियर हो गया होगा, कोर्स इतना जरूरी क्यों है। पहले तो आप अपना कोर्स डिसाइड करो। अगर आपके नंबर अच्छे हैं बीएमएस के लिए तो आप पहले तो ये चूज कर लो कि आपको बीएमएस लेना कहाँ पे है। फिर उसके बाद में आपको कॉलेजेस के बारे में थोड़ा बहुत नॉलेज होना चाहिए, जैसे कि कॉलेज की फीस स्ट्रक्चर वगैरह सब कुछ मैंने अपना काउंसलिंग गाइडेंस है हमारा भी आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड, जिसके अंदर हमने कॉलेज का फीस, कौन से कॉलेज में बॉन्ड है कौन से में नहीं है, और भी अदर चीजें जो होती है मेन चॉइस फिलिंग के टाइम पे जो बतानी होती है, वो सारी चीजें मैं और मेरी टीम इसके अंदर हेल्प करते हैं। तो किसी स्टूडेंट को अगर चॉइस फिलिंग करना ना भी आता हो तो वो हमारी टीम से या मुझसे भी अपनी काउंसलिंग गाइडेंस करवा सकता है। सारी चीज़ों का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। आप बीइंग डॉक्टर ऐप डाउनलोड करो, वहाँ पर आपको हमारा कोर्स मिल जाएगा आयुष एंड वेटनरी काउंसलिंग गाइड। तो देखो, जो ये दूसरा पॉइंट है उसमें है डिस्टेंस और कॉलेज की फीस। अब देखो, कुछ स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनके लिए डिस्टेंस बहुत ज़्यादा मैटर करता है। जैसे कि किसी स्टूडेंट को अपने स्टेट में ही कॉलेज चाहिए, चाहे से उसे कैसा भी कॉलेज मिले लेकिन उसे अपने स्टेट में ही गवर्नमेंट कॉलेज चाहिए। और कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं, जैसे कि मैं राजस्थान का रहने वाला हूँ, तो कुछ स्टूडेंट ऐसे होते हैं जो राजस्थान से कर्नाटका या राजस्थान से महाराष्ट्र या राजस्थान से यूपी या बिहार या मेघालय या गोवा, इतनी दूर दूर तक जाने के लिए भी तैयार होते हैं। तो ये भी पूरा जो होता है ये स्टूडेंट के ऊपर डिपेंड करता है। चॉइस फिलिंग करते टाइम आपको ये ध्यान रखना है आपके लिए डिस्टेंस मैटर करता है या नहीं करता है। जैसे कि मैं भी बहुत सारे स्टूडेंट्स की जब चॉइस फिलिंग करता हूँ तब मैं स्टूडेंट से पूछ लेता हूँ साउथ में आपको कहाँ तक जाना है। जैसे कि कोई स्टूडेंट बोल देता है सर कर्नाटका तक सफिशिएंट है, कर्नाटका के आगे जो केरला, तमिलनाडु और आंध्र प्रदेश है, पुडुचेरी है, यहाँ के कॉलेजेस मुझे नहीं चाहिए सर। तो और नहीं लेने का रीज़न यही होता है, लैंग्वेज प्रॉब्लम रहता है थोड़ा बहुत, और साउथ की साइड मैक्सिमम नॉर्थ का स्टूडेंट जाना पसंद नहीं करता है, ये बात फैक्ट है। फिर उसके बाद में देखो, जो दूसरी चीज है वो है कॉलेज की फीस। अब कुछ कुछ अगर आप गवर्नमेंट कॉलेजेस से अगर यहाँ पर देखोगे तो कुछ कुछ गवर्नमेंट कॉलेजेस की फीस भी बहुत ज्यादा है। जैसे कि सीबीपीएससी है, जोधपुर वाली कॉलेज है,
डॉक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्ण, इन दोनों की फीस कितनी है यहाँ पर 90,000 है फीस। और अगर आप एमपी में भी जाओगे तो एमपी में फर्स्ट ईयर की फीस 1 लाख रुपए के आसपास है। फिर उसके बाद में अगर आप उत्तराखंड में भी लोगे कॉलेज, तो उत्तराखंड में भी जो फीस है वो आपको 1 लाख रुपए के आसपास पड़ती है शुरुआत में। तो जो फीस है वो भी बहुत मैटर करती है स्टूडेंट के लिए। फिर उसके बाद में देखो दूसरी चीज ये आ जाती है कि बहुत सारे स्टूडेंट्स क्या करते हैं, नीट एग्जाम के लिए तैयारी करने लग जाते हैं, बीएमएस बीएचएमएस बीयूएमएस कोर्स ऑप्ट करने के बाद में पार्शियल ड्रॉप लेने की सोचते हैं। तो देखो सबसे पहली बात तो ये है कि कॉलेज में आपको एक तो इतना टाइम नहीं मिलता है तैयारी वगैरह करने का, लेकिन फिर भी अगर कोई स्टूडेंट कर रहा है खुद से पार्शियल ड्रॉप, तो उसके लिए मैं यही सजेशन दूंगा, बॉन्ड और नॉन बॉन्डेड कॉलेजेस उन्हीं स्टूडेंट्स को देखना है जिन्हें नीट में पार्शियल ड्रॉप चाहिए। बाकी अदर स्टूडेंट के लिए इतना ज़्यादा ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि ये रहता है कि अगर कोई स्टूडेंट बीच में, बॉन्डेड और नॉन बॉन्डेड का मतलब क्या होता है, अगर कोई स्टूडेंट बीच में कॉलेज छोड़ रहा है तो उसे क्या करना पड़ेगा, बॉन्ड भरना पड़ेगा। बॉन्ड भी जो होता है वो 2 टाइप्स का होता है, एक तो पूरा बॉन्ड साइन करवाया जाता है आपसे, या तो दूसरा ऐसा होता है कि भाई 4 साल की कॉलेज की फीस भरो। प्राइवेट कॉलेज में क्या करवाते हैं, 4 साल की कॉलेज की फीस भरवाते हैं। और गवर्नमेंट कॉलेजों में कुछ जगह बॉन्ड है, जैसे कि बीएचयू है, वहां पर 3 लाख का बॉन्ड है जनरल, ईडब्ल्यूएस और ओबीसी के लिए, और एसटी एससी के लिए वहां पर 75,000 का बॉन्ड है। उसके बाद में जो दूसरे कॉलेजेस हैं वहां पर भी आपको बॉन्ड वगैरह देखने को मिल जाएगा। अब बॉन्ड वगैरह के रिगार्डिंग अगर आपको इन्फॉर्मेशन चाहिए तो आपको AACCC की वेबसाइट पर जाना है, वहां पर पार्टिसिपेटिंग इंस्टीट्यूशन नाम से एक ऑप्शन आता है, उस पर आपको क्या करना है, क्लिक करना है। जैसे ही आप वहां पर क्लिक करोगे, वहां पर आपको कॉलेज वगैरह सिलेक्ट करना है, कौन से कॉलेज का देखना है, कौन सी स्ट्रीम का देखना है। जैसे ही आप खोलोगे वहां पर आपको आ जाएगा। अब वहां पर बहुत सारे कॉलेजेस ऐसे हैं जहां पर बॉन्ड वगैरह कुछ भी शो नहीं कर रहा है, जैसे कि महाराष्ट्र हो गया। महाराष्ट्र में क्या है, महाराष्ट्र में सीधी सी एक चीज है, अगर आप कॉलेज छोड़ते हो तो आपको यहाँ पर 4.5 साल की फीस पूरी भरनी पड़ेगी। तो इन चीजों का भी यहाँ पर आपको ध्यान रखना है। फिर उसके बाद में देखो बात आती है सबसे चौथे पॉइंट और सबसे मेन और इम्पोर्टेंट पॉइंट की, कि यहाँ पर अगर आप कोई कॉलेज ले रहे हो तो आपको उसका हॉस्पिटल देखना है, इंफ्रास्ट्रक्चर देखना है, कॉलेज का लोकेशन देखना है, पेशेंट फ्लो देखना है, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज होती है स्टूडेंट का ओपिनियन। जैसे कि मैं भी अगर स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग करता हूँ तो मैं सबसे पहले स्टूडेंट से उनका ओपिनियन पूछता हूँ जो उस कॉलेज में पढ़ रहे होते हैं। उसी के बेसिस पे जो स्टूडेंट्स जैसे कि इस साल काउंसलिंग करवा रहे हैं उनकी भी मैं चॉइस फिलिंग होती है वो मैं उसी के बेसिस पे करता हूँ। तो ये जो पॉइंट होता है ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि जो स्टूडेंट ऑलरेडी जिस कॉलेज में पढ़ रहा है वो अच्छे से बता सकता है कि उसके कॉलेज में क्या क्या एडवांटेजेस हैं और क्या क्या डिसएडवांटेजेस हैं। अब देखो बात आती है कि ये तो सारी बात हो गई मेजर फैक्टर्स के रिगार्डिंग। अब बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज और प्राइवेट कॉलेज के रिगार्डिंग। अगर कोई स्टूडेंट गवर्नमेंट कॉलेज ले रहा है तो उसे किन किन चीज़ों का ध्यान रखना है, और अगर कोई स्टूडेंट प्राइवेट कॉलेज ले रहा है तो उन्हें किस किस चीज़ों का ध्यान रखना है। तो प्राइवेट कॉलेज के लिए तो मैं यही कहूँगा, कॉलेज की फीस का ध्यान रखो। ज़्यादा कॉलेज की फीस होगी तो आप अफोर्ड नहीं कर पाओगे, आपकी फैमिली वगैरह। तो आप तो एक तो ये चीज़ देख लो कि कॉलेज में कोई एडिशनल चार्ज तो नहीं है, एक्स्ट्रा फीस तो नहीं वसूली जा रही है। क्योंकि मैंने देखा है यहाँ पर ये लखनऊ वगैरह के कॉलेजेस हैं वो 2-2 लाख रुपए, 3-3 लाख रुपए या 1.5-1.5 2-2 लाख रुपए एक्स्ट्रा सिक्योरिटी फीस के नाम पे वसूलते हैं मतलब स्टूडेंट से। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि प्राइवेट कॉलेजेस में मैक्सिमम में आपको ये देखने को मिलेगा। तो आप पहले ही कॉलेज से सारी चीज़ों को कन्फर्मेशन ले लो। फिर उसके बाद में बात आती है गवर्नमेंट कॉलेज की। तो देखो गवर्नमेंट कॉलेज में सबसे मेन चीज़ आपको यही देखनी है, आपने इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करके आप अगर गवर्नमेंट कॉलेज में जा रहे हो तो आपको क्या ध्यान रखना है, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना सा ध्यान रखना है कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। जैसे कि अगर मैं महाराष्ट्र की बात करूंगा तो महाराष्ट्र में भी टोटल 22-23 कॉलेज हैं। अब 22-23 कॉलेजों के अंदर भी अगर आपको बेस्ट कॉलेज चाहिए तो उसके लिए आपको सारे कॉलेजेस की नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि कौन सा कॉलेज अच्छा है। अब जैसे कि कुछ स्टूडेंट ऐसे सोचते हैं कि गवर्नमेंट एडेड कॉलेज जो होते हैं वो सेमी गवर्नमेंट कॉलेज होते हैं, लेकिन ऐसा नहीं होता। अगर आप महाराष्ट्र में जाओगे तो वहाँ पर आपको तिलक पुणे, अष्टांग पुणे, नागपुर का एडेड कॉलेज, नासिक वाला कॉलेज, ये सारे टॉप कॉलेज हैं ऑल ओवर इंडिया के। तो ये सारे कॉलेजेस जो होते हैं वो स्टूडेंट चॉइस फिलिंग में आगे रखते हैं। अब आपने देखा होगा तिलक पुणे की कट ऑफ 550 से भी ऊपर रही है एडेड कॉलेज होने के बावजूद। तो आपको इन चीज़ों का भी ध्यान रखना है कि ऐसा नहीं है कि एडेड कॉलेज है तो मतलब कॉलेज अच्छा नहीं होगा, ऐसा कुछ नहीं है। एडेड कॉलेज जो हैं वो हमारा जब भारत आज़ाद भी नहीं हुआ था, इंडिया जब
आज़ाद भी नहीं हुआ था, उससे पहले के बने हुए हैं। तो पहले के टाइम पे ये एनजीओज या किसी संस्थान वगैरह के द्वारा रन करवाए जाते थे। अब जब वो संस्थान और एनजीओ नहीं रहा, इतना अच्छे से फंक्शनिंग नहीं कर पा रहे थे, तब क्या किया गवर्नमेंट ने, इनको अपने अंडर में ले लिया। और आप एक चीज़ का ध्यान रखा करो, हमेशा कॉलेज सेमी गवर्नमेंट नहीं होता है, उस कॉलेज की सीट होती है सेमी गवर्नमेंट। अगर आप राजस्थान वगैरह से रहने वाले हो तो यहाँ के स्टूडेंट अच्छे से समझते हैं। यहाँ पे आपको प्राइवेट कॉलेज है जैसे कि गीतांजलि वगैरह, उदयपुर वगैरह में यहाँ पे आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी प्राइवेट कॉलेज में, और गवर्नमेंट कॉलेज में भी आपको सेमी गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी। यहाँ पे 8-10 लाख रुपए में पर ईयर की फीस रहती है यहाँ पर एमबीबीएस की। तो ये सारी बातें थी जो मेरे को आपको बतानी थी। अब बात आ गई, देखो ये लिस्ट मैंने आपके सामने निकाल कर बता दी है। गवर्नमेंट एडेड, सेंट्रल यूनिवर्सिटी, नेशनल इंस्टीट्यूशन, डीम्ड यूनिवर्सिटी, आयुर्वेदा, सिद्धा यूनानी, होम्योपैथी, यूजी इंस्टीट्यूशन की ये पूरी फीस है। अब इसमें आप यहाँ पर देख सकते हो ये पूरी फीस है। अब ये जो कॉलेज की जो लिस्ट है ये आपको AACCC की वेबसाइट पर मिल जाएगी। इन्फॉर्मेशन बुलेटिन में जब आप जाओगे तब वहाँ पर आपको पूरी लिस्ट ये देखने को मिल जाएगी। और साथ ही साथ में मैं जो ये लिस्ट है वो मैं अपने टेलीग्राम चैनल @beingdoctorneet पर भी डाल दूंगा। जिन भी स्टूडेंट्स ने मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है, मैं कमेंट सेक्शन में अपने टेलीग्राम चैनल का लिंक पिन कर दूंगा, आप वहाँ से जाकर हमारा टेलीग्राम चैनल भी ज्वाइन कर लेना। अब देखो बात आती है कि यहाँ पर आप सीक्वेंस वाइज देख सकते हो, सारे कॉलेजेस हैं बीएमएस के। टोटल जो आपको यहाँ पर बीएमएस के कॉलेजेस देखने को मिल रहे हैं गवर्नमेंट वाले, वो आप देख सकते हो। यहाँ पर 101 कॉलेजेस हैं टोटल, लेकिन मुझे इसमें से अगर मैं यहाँ पर डीम्ड यूनिवर्सिटी हटा देता हूँ तो 80-85 के आसपास यहाँ पर आपको गवर्नमेंट कॉलेज देखने को मिल रहे हैं। अब जैसे कि अगर मैं चॉइस फिलिंग करूंगा तो सबसे पहले मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ रखूंगा आगे। जैसे कि कोई स्टूडेंट अगर हरियाणा, पंजाब और राजस्थान वगैरह का होगा तो वो पहले एनआईए जयपुर रखेगा। कोई स्टूडेंट यूपी वगैरह का होगा तो वो बीएचयू रखेगा। फिर उसके बाद में जैसे कि स्टूडेंट रखता है फिर आईटीआर जामनगर, एआईआई गोवा, एनआईए शिलोंग मेघालय। फिर उसके बाद में स्टूडेंट का जो रुख होता है वो दिल्ली की तरफ भी अच्छा खासा होता है, फिर वो दिल्ली के कॉलेजेस रखता है। फिर उसका जो होम स्टेट होता है वो रखता है सबसे पहले। उसके बाद में जो मेन लोकेशन है जैसे कि गुजरात के अंदर अहमदाबाद हो गया, वडोदरा हो गया, ये कॉलेजेस अच्छे हैं जूनागढ़ वाले। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो दिल्ली के दोनों कॉलेजेस सीबीपीएससी, एयूटीसी, ये भी आप रख सकते हो। फिर रायपुर वाला कॉलेज भी अच्छा है, बिहार में पटना वाला कॉलेज है, फिर गुवाहाटी आसाम वाला कॉलेज भी अच्छा है। उसके बाद में जैसे कि जो स्टूडेंट साउथ साइड के होंगे वो अपनी साउथ की प्रेफरेंस पहले रखेंगे, और जो स्टूडेंट नॉर्थ साइड के होंगे वो अपनी नॉर्थ की प्रेफरेंस पहले रखेंगे। ये जो राजीव गांधी कॉलेज है हिमाचल प्रदेश में, ये कॉलेज भी अच्छा है। ये कुरुक्षेत्र हरियाणा वाला भी अच्छा है काफ़ी। गांधीनगर गुजरात वाला भी अच्छा है। उसके बाद में जैसे कि बाबा खेतनाथ जो एक कॉलेज था, ये तो पिछले साल ही खुला था। उसके बाद में जो ये जम्मू एंड कश्मीर वाला कॉलेज था, ये भी पिछले साल खुला था। आप यहाँ पर देख सकते हो अखनूर में खुला था, जम्मू एंड कश्मीर में। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो एमपी के कॉलेजेस आ गए। एमपी में जो स्टूडेंट की सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है वो भोपाल रहती है। कर्नाटका में सबसे पहली प्रेफरेंस बेंगलोर रहती है, उसके बाद में मैसूर रहती है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो महाराष्ट्र के कॉलेजेस आ गए। महाराष्ट्र में सबसे पहले स्टूडेंट की प्रेफरेंस आर्य पोदार मुंबई होता है, फिर नागपुर रहती है, फिर जलगांव, नांदेड़, इस तरीके से स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग करता है। ओडिशा की अगर मैं बात करूँ तो सबसे पहले स्टूडेंट की प्रेफरेंस पूरी ओडिशा रहती है। फिर उसके बाद में आप में पुडुचेरी के कॉलेज देख सकते हो। पटियाला पंजाब में सिर्फ और सिर्फ एक कॉलेज है। राजस्थान की बात करूँ तो राजस्थान में सबसे पहली प्रेफरेंस स्टूडेंट की TMM उदयपुर, फिर DRSSU जोधपुर। फिर उसके बाद में आप जयपुर का कॉलेज रख सकते हो, फिर कोटा रख सकते हो, अजमेर रख सकते हो। इस तरीके से आप अपनी चॉइस फिलिंग यहाँ पर कर सकते हो। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर यूपी के कॉलेजेस देख सकते हो। यूपी के अंदर आप सबसे पहले लखनऊ, वाराणसी, फिर झांसी, इस तरीके से आप यहाँ पर कॉलेजेस को रख सकते हो। उसके बाद में अगर मैं गवर्नमेंट एडेड की बात करूँ तो गवर्नमेंट एडेड में आप यहाँ पर देख सकते हो महाराष्ट्र में कितने सारे कॉलेजेस हैं। स्टूडेंट की सबसे ज़्यादा चॉइस फिलिंग में सबसे ज़्यादा स्टूडेंट तिलक पुणे डालते हैं, फिर अष्टांग पुणे डालते हैं, फिर अहमदनगर वाला कॉलेज हो गया। फिर उसके बाद में नासिक का एडेड कॉलेज, नागपुर का एडेड कॉलेज, सियोन मुंबई, ये सारे कॉलेजेस भी स्टूडेंट की प्रेफरेंस में सबसे आगे रहते हैं। फिर ये ओल्ड डुबली जो है कर्नाटका का, ये भी अच्छा कॉलेज है। उसके बाद में जो ये केरला के दोनों एडेड कॉलेज है, ये भी काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं। जो स्टूडेंट साउथ साइड के होंगे वो ये कॉलेजेस भरेंगे। अगर कोई स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी की काउंसलिंग करवा रहा है तो वो क्या करता है, सबसे पहले या तो वो भारतीय विद्यापीठ डालता है या DY पाटिल पुणे डालता है। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है वो KLE या योनप्पा या ये अमृता वगैरह है, इनकी तरफ देखने के लिए रुख करता है। उसके बाद में देखो अगर आप
अगर आपकी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ वगैरह में चॉइस है तो वो तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुका हूँ, सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ की आपको चॉइस फिलिंग किस प्रकार करनी है। तो ये तो मैंने आपको बता दिया पूरा BMS का। अब देखो मैं बात करता हूँ BHMS की। जो BHMS का सबसे ज़्यादा ट्रेंड जो आपको देखने को मिलता है वो आपको बिहार, यूपी, वेस्ट बंगाल और गुजरात में देखने को मिलता है। तो जो स्टूडेंट्स की चॉइस फिलिंग होती है उसमें भी वही रहती है। सबसे पहले वो सेंट्रल यूनिवर्सिटीज़ डालते हैं, सबसे पहले कोलकाता वाला डालेंगे, फिर NEI शिलोंग मेघालय वाला डालेंगे। फिर स्टूडेंट क्या करते हैं, बहुत सारे कोलकाता की तरफ शिफ्ट होने लग जाते हैं, वेस्ट बंगाल की तरफ वो डालते हैं। इसका जो स्टाइपेंड है कलकत्ता होम्योपैथिक कॉलेज का, इसका अच्छा खासा स्टाइपेंड है, स्टूडेंट इसको अपनी प्रेफरेंस में रखते हैं। महेश भट्टाचार्य, DNDE इनको रखते हैं अपनी प्रेफरेंस में। फिर जो दिल्ली का कॉलेज है BR सुर और नेहरू होम्योपैथिक कॉलेज, इसको भी अपनी प्रेफरेंस में रखते हैं। पाटन गुजरात वाला कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है। गुवाहाटी आसाम का कॉलेज भी काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो ज़्यादा कॉलेजेस है नहीं यहाँ पर दूसरे स्टेट्स में, लेकिन अगर आप ओडिशा में देखोगे तो यहाँ पर आपको 4 कॉलेजेस देखने को मिलेंगे। इसमें जो स्टूडेंट अपनी सबसे पहली चॉइस फिलिंग रखता है वो रखता है यहाँ पर बीजू पाठक, जो गांजाम ओडिशा में है, इसे रखता है। फिर भुवनेश्वर वाला रख देता है। इस तरीके से स्टूडेंट अपनी चॉइस फिलिंग करता है ओडिशा के लिए। राजस्थान में स्टूडेंट सबसे पहले जोधपुर रखता है, फिर केकरी अजमेर रखता है। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर देख सकते हो यूपी का, तो यूपी में स्टूडेंट की सबसे पहली चॉइस फिलिंग में रहता है लखनऊ, फिर कानपुर, फिर अलीगढ़, फिर मुरादाबाद। इस तरीके से स्टूडेंट यहाँ पर क्या करता है, BHMS की चॉइस फिलिंग करता है यूपी के लिए। फिर उसके बाद में आप यहाँ पर अगर एडेड कॉलेजेस में देखोगे तो ये VH दवे और आनंद होम्योपैथिक दोनों काफ़ी अच्छे कॉलेज हैं, आप इन्हें भी अपनी चॉइस फिलिंग में सबसे आगे रख सकते हो। फिर उसके बाद में ये आ गई डीम्ड यूनिवर्सिटी। डीम्ड यूनिवर्सिटी अगर किसी स्टूडेंट को चाहिए BHMS में तो वो यहाँ से डीम्ड यूनिवर्सिटी भी ऑप्ट कर सकता है। आप यहाँ पर देख सकते हो सुमनदीप है, KLE है, योनप्पा है, RV होम्योपैथिक है, भारतीय विद्यापीठ है, DY पाटिल है। फिर उसके बाद में विनायक है तमिलनाडु वाला। तो ये सारे हो गए डीम्ड यूनिवर्सिटी। फिर उसके बाद में अगर मैं यूनानी की बात करूँ तो यूनानी में स्टूडेंट की सबसे पहली प्रेफरेंस रहती है AMU। AMU के बाद में जो स्टूडेंट होता है वो लेता है AUTC दिल्ली। फिर उसके बाद में जो स्टूडेंट होता है वो राजस्थान, मध्य प्रदेश, जम्मू एंड कश्मीर, वो जहाँ का रहने वाला होता है उन्हें डालता है। फिर इसमें पहले लखनऊ डालता है, फिर इलाहाबाद डालता है। फिर उसके बाद में ये आंध्र प्रदेश वगैरह के आप एडेड कॉलेजेस वगैरह देख सकते हो। उसके बाद में यहाँ पर बात आ जाती है डीम्ड यूनिवर्सिटी यूनानी की। तो यूनानी के अंदर आपको यहाँ पर एक कॉलेज देखने को मिल रहा है, तो जामिया हमदर्द भी काफ़ी अच्छा कॉलेज है डीम्ड यूनिवर्सिटी के अंदर। अगर कोई स्टूडेंट डीम्ड यूनिवर्सिटी में प्राइवेट कॉलेज लेना चाह रहा हो तो वो जामिया हमदर्द की तरफ जा सकता है। उसके बाद में बात आती है सिद्धा कॉलेजेस की। तो देखो सिद्धा के अंदर ओनली 3 कॉलेजेस हैं, जिसमें से जो ये नेशनल इंस्टीट्यूशन ऑफ सिद्धा है जो कि अभी अभी तमिलनाडु में खुला है, ये तो इसी साल ओपन हुआ है। तो स्टूडेंट की सबसे पहली चॉइस फिलिंग ऑफ कोर्स सेंट्रल यूनिवर्सिटी रहेगी। उसके बाद में वो चेन्नई डालेगा, फिर डालेगा तिरुनेलवेली। तो इस तरीके से स्टूडेंट अपनी सिद्धा की भी चॉइस फिलिंग कर सकता है। तो देखो मैंने आपको मोटा मोटा तो आइडिया बता ही दिया किस प्रकार चॉइस फिलिंग करनी है। बाकी अगर आपको बेस्ट प्रेफरेंस लिस्ट चाहिए अपने मार्क्स, अपनी रैंक और अपने स्टेट सिटी वगैरह के अकॉर्डिंग, तो आप हमारे काउंसलिंग गाइडेंस लेकर भी काउंसलिंग करवा सकते हो, जिसके अंदर हम स्टूडेंट को हर राउंड के अंदर फ्रेश चॉइस फिलिंग प्रोवाइड करते हैं। आई होप गाइस इस वीडियो से आपको बहुत हेल्प मिलेगी। वीडियो बनाने में भी मेरे को बहुत ज़्यादा मेहनत लगी है, तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इसी तरीके की वीडियोज़ मैं आपके लिए लाते रहता हूँ। थैंक यू दोस्तों मेरी वीडियो देखने के लिए।